मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव एक हजार आठ श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। तीन कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। हम लोग देवों की आयु के बारे में वर्णन सुन रहे थे तत्वार सूत्र के चौथे अध्याय से। तो सबसे पहले जो वर्णन शुरू हुआ था वो भवनवासी देवों की आयु से स्टार्ट हुआ था। तो भवनवासी देवों में आयु बताते हुए सबसे पहले क्या लिखा था, सूत्र जो हमने कल देखा था, स्थितिर सुरनाग सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपम त्रिपल्योपमार्ध हीनमिता। ठीक है, बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है अभी, तो सबको जो फोटो भेजा था मैंने कल ग्रुप पे वो खोल लेना अपने अपने फोन में। स्थिति का मतलब है आयु, और आयु बताते हुए लिखते हैं सबसे पहले असुर कुमार देवों की। असुर कुमार देवों की आयु सागरोपम कितनी है, सागरोपम, एक सागर की उनकी उत्कृष्ट आयु बताई हुई है। फिर अगला वर्ड क्या लिखा, नाग, मतलब नाग कुमार देव। नाग कुमार देवों की त्रिपल्योपम, तीन पल्ले की उत्कृष्ट आयु है। ठीक है, फिर सुपर्ण, सुपर्ण के लिए आगे क्या लिखा, त्रिपल्योपमार्ध हीन मिताह। अब आगे आगे क्या करते जाना है, अर्ध हीन मिताह, आगे के लिए आधा आधा कम करो। तो सुपर्ण कुमार देव जो हैं उनकी तीन पल्ले का आधा कम कर देंगे तो ढाई पल्ले की, सुपर्ण कुमार की ढाई पल्ले की। फिर द्वीप कुमार और आधा कम कर दो, तो ढाई पल्ले से आधा कम करा तो दो पल्ले की। और फिर शेषाणाम, तो बचे हुए जितने भी हैं, तो भवनवासी देव कितने होते हैं, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्विदिक कुमारा। तो बचे कौन कौन से, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार और दिक कुमार, ये जितने हैं। अब इनकी दो पल्ले से भी आधी कम करनी है। तो आधी कम करने के कारण जो बचे हुए शेष 6 हैं, इन छहों कुमारों की आयु कितनी हो जाएगी, डेढ़ डेढ़ पल्ले की। ठीक है, सबकी डेढ़ पल्ले की आयु हो जाएगी। फिर अगला सूत्र क्या था, सौधर्म ईशानयोः सागरोपमे अधिके। सौधर्म और ईशान स्वर्ग, कौन से, सौधर्म और ईशान मतलब पहला युगल। पहले युगल में उत्कृष्ट आयु कितनी है, सागरोपमे अधिके। सागरोपमे शब्द द्विवचन का शब्द है, इसीलिए दो सागर ग्रहण करना। तो दो सागर से कुछ अधिक। ठीक है, सागरोपमे अधिके मतलब दो सागर से कुछ अधिक। तो सौधर्म में ईशान स्वर्ग में दो सागर से कुछ अधिक, सभी फोटो खोल लेना अपने ग्रुप उसमें, दो सागर से कुछ अधिक की आयु है। ठीक है, फिर फिर अगला कौन सा हो गया, सानत कुमार माहेंद्र योहो सप्त। सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग में, मतलब तीसरे और चौथे युगल में कितनी आयु है उत्कृष्ट, सप्त, सात सागर की उत्कृष्ट आयु प्राप्त होती है। ठीक है, सात सागर की उत्कृष्ट आयु प्राप्त होती है। मैं एक बार लिख लूँ, पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा मुझे समझाने के लिए। ठीक है, अब अगला सूत्र देखो, सानत कुमार महेंद्र योह सप्ताह के बाद अगला सूत्र जो हमने देखा था,
त्रि सप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदश भिरधिकानि तु। मतलब अब क्या करना है, अब बढ़ाते चलना है क्रम से। किसके बाद क्रम से? तो सात सागर के बाद से अब बढ़ाना है। ठीक है, देखेंगे अपन इसको एक बार कैसे बढ़ाया है। ये देखो तो सबसे पहले क्या लिखा? त्रि। यहां तक का वर्णन कर चुके थे। कहां तक का? तीसरे चौथे स्वर्ग तक का वर्णन हो चुका, सात सागर तक का। अब त्रि, तीन बढ़ाना है, तो बेस लेना है इस सात को और फिर तीन बढ़ाना है। ठीक है, तो तीन बढ़ाएंगे तो कैसा होएगा? सात में तीन जोड़ा तो 10 सागर। ठीक है, 10 सागर प्लस कुछ अधिक। ठीक है, 10 सागर प्लस कुछ अधिक। फिर अगला वाला सप्त, सात बढ़ाना है, तो सात में सात जोड़ेंगे तो 14 सागर प्लस कुछ अधिक की आयु। तो सातवें आठवां जो स्वर्ग है उसमें 14 सागर और कुछ अधिक की आयु प्राप्त होगी। फिर नवा दसवां स्वर्ग, उसमें कितना जोड़ना है? नव। नव शब्द आया था, तो नव कितना होता है? सात में नौ जोड़ा तो 16 सागर, 16 प्लस कुछ अधिक। ठीक है, फिर 11वां 12वां, उसमें नव के बाद एकादश। ठीक है, नव एकादश त्रयोदश पंचदश ऐसा लिखा है ना, तो नव, नव के बाद एकादश मतलब 11 जोड़ेंगे, तो सात में 11 जोड़ा तो 18 सागर प्लस कुछ अधिक की आयु। फिर त्रयोदश, त्रयोदश मतलब 20, सात में 20, सात में 13 जोड़ा तो 20 सागर की आयु। और साथ में फिर पंचदश 15 जोड़ा तो 22 सागर की उत्कृष्ट आयु यहाँ के देवों को प्राप्त होती है। 13 14 के देवों को 20 सागर की और 15 16 स्वर्ग के देवों को 22 सागर की उत्कृष्ट आयु प्राप्त होती है। अब बिरधि कानितु का मतलब क्या हुआ? तू शब्द जो है, बिरधि मतलब जोड़ना है, और तू शब्द है कुछ अधिक कहाँ तक ग्रहण करना है, तो तू शब्द से बताया कि चार शब्द, चार अगले चार में, तू शब्द का अर्थ होता है चार। ठीक है, चार का सांकेतिक है वो, तो चार तक कुछ अधिक जोड़ना है। ठीक है, बाकी के जो अंतिम दो बचे उसमें कुछ अधिक नहीं जोड़ेगा, सिर्फ पहले चार में ही कुछ अधिक जुड़ेगा। ठीक है, तो कुछ अधिक आयु जो है, एक्स्ट्रा जो आयु मिलती है 18 सागर की उत्कृष्ट आयु, और आगे जो कुछ अधिक मिलती है वो कुछ अधिक कहाँ तक मिलती है? तो 11वें 12वें स्वर्ग तक कुछ अधिक आयु मिलती है, उसके बाद कुछ अधिक आयु नहीं मिलती। यहाँ तक हमने कल देखा था। सबको क्लियर है इतना? है ना? तो अब ये कुछ अधिक आयु कैसे प्राप्त होती है ये हम देखते हैं। तो ये जो कुछ अधिक आयु प्राप्त होती है ना, ये कैसे प्राप्त होती है? तो जैसे कोई मुनिराज है, उन मुनिराज ने क्या करा? 16वें स्वर्ग की आयु का बंध कर लिया। ठीक है, 16वें स्वर्ग की आयु कितनी होती है उत्कृष्ट? 22 सागर की। अब सपोज ऐसा हुआ कि उनके परिणाम उतने विशुद्ध नहीं रहे, अच्छे परिणाम नहीं रहे। ठीक है, उनका चारित्र गिर गया। मुनिराज का गुणस्थान कौन सा होता है? छठा सातवां गुणस्थान होता है मुनियों का। ठीक है, तो सपोज ऐसा हुआ कि वो उस गुणस्थान से गिर गए और उस गुणस्थान से नीचे गिर करके चौथे पांचवें करीब गुणस्थान में आ गए। ठीक है, उनका चारित्र छूट गया। तो अब क्या होगा? वो जो आयु उनको 22 सागर की प्राप्त थी, अब वो आयु हो सकता है कम हो जाए। तो अगर कम होकर के सपोज वो 16वें स्वर्ग की आयु से 10वें स्वर्ग की आयु पर आए। ठीक है, 10वें स्वर्ग की, तो 10वें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 16 सागर की। ठीक है, तो अब क्या होगा? ऐसे में उनको वो कुछ अधिक आयु बोनस में मिलती है। कैसे जीवों को बोनस में मिलती है? जिनने पहले ऊपर की आयु का बंद किया था, लेकिन कुछ परिणाम विशुद्ध न होने के कारण, परिणाम में संक्लेशता थोड़ी सी आने के कारण, चारित्र से च्युत होने के कारण उनकी आयु अपकर्षण हुआ, उसका कम हो गई उनकी आयु। ठीक है, तो उनको वो वहां पर जो आयु नीचे गए, जैसे 16वें से 10वें में आ गए, तो उनको वहां पर कुछ अधिक आयु मिलेगी। ऐसे जीवों को तो उनको 16 सागर से कुछ अधिक की आयु मिल जाएगी। ये कुछ अधिक कितना होता है? आधा सागर का। ठीक है, ये जो कुछ अधिक लिखा है ना, तो ये कुछ अधिक कितना होता है? आधा सागर। तो आधा सागर की आयु एक्स्ट्रा बोनस में समझना उनको मिलेगी। ठीक है, अब क्या हुआ? एक कंडीशन ये हुई कि वो चारित्र से च्युत हो गए, लेकिन उनका सम्यक दर्शन बना रहा। ठीक है, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुए। अब
चल सपोज किसी जीव का सम्यक दर्शन भी चला गया, तब क्या होता है कि जैसे वो 16वें से 10वें में आ जाएगा, लेकिन उसको वो आधा सागर की जो एक्स्ट्रा आयु थी ना, वो आधा सागर की जगह एक पल्ले की ही आयु मिलेगी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ऐसे जीव जो सम्यक दर्शन से भी भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे जीवों को वो जो कुछ अधिक है वो उनके लिए एक पल्ले हो जाएगा, और जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुए, सिर्फ चारित्र से च्युत हुए, उनके लिए वो आधा सागर की आयु कुछ अधिक में मिलेगी। लेकिन सपोज हम तो सिर्फ 10वें स्वर्ग की आयु का ही बंद करके गए थे 16 सागर की, ठीक है, हमने कोई ऐसा उत्कर्षण अपकर्षण हमारी आयु में नहीं हुआ, तो क्या होगा, फिर हमको वो कुछ अधिक आयु नहीं मिलेगी। किनको मिलती है ये कुछ अधिक आयु? सिर्फ वे वाले जीव जिन्होंने पहले ऊपर की आयु का बंद किया था, फिर परिणाम में संक्लेशता आने के कारण उनकी आयु कम हो गई और नीचे के स्वर्गों की हो गई। ये कुछ अधिक मात्र उन्हीं के लिए है जो सीधे उसी स्वर्ग में बंद करने जा रहे हैं, उनके लिए ये कुछ अधिक की आयु नहीं होती है। सभी को समझ में आई ये वाली चीज? हाँ आ गई। एक बार ये बताना, जो सम्यक दर्शन से तो भ्रष्ट नहीं हुए। हाँ नहीं, क्या बोला था तुमने, वो लाइन रिपीट कर दो। हाँ, देखो, जो चारित्र से भ्रष्ट हो गए, ठीक है, लेकिन सम्यक दर्शन बना हुआ है, तो उनके लिए ये जो कुछ अधिक है, ये कुछ अधिक की गणना कितनी है? आधा सागर। ठीक है, चारित्र चला गया लेकिन सम्यक दर्शन बना हुआ है, उनके लिए कुछ अधिक आधा सागर है। और जिनका चारित्र भी चला गया और सम्यक दर्शन भी चला गया, उनके लिए ये कुछ अधिक एक पल्ले है। ठीक है, जैसे ठीक है। मेरा जीव 14वें स्वर्ग की आयु का बंद करके गया था 20 सागर की। ठीक है, अब कुछ ऐसा हुआ कि मेरे परिणाम खराब हो गए, तो मैं 20 सागर की आयु से 6वें स्वर्ग में आ गया। 6वें स्वर्ग में आयु होती है 10 सागर की, तो क्योंकि मैं ऊपर की आयु का बंद करके गया था, फिर मैं नीचे की स्वर्ग में जन्म ले रहा हूं, तो अगर मेरा सम्यक दर्शन बना हुआ है तो मुझे 10 सागर से आधा पल्ले और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। और अगर मेरा सम्यक दर्शन भी चला गया तो 10 सागर तो मिलेगी, साथ में एक्स्ट्रा जो होगा वो एक पल्ले मिलेगा, आधा सागर नहीं मिलेगा, ऐसा। और सपोज मैंने सीधे ही 6वें स्वर्ग का बंद किया और वहीं पर पहुंचा, तो सिर्फ 10 सागर की एक्स्ट्रा उत्कृष्ट आयु प्राप्त होगी। उससे अधिक जो आधा पल्ले एक्स्ट्रा या आधा सागर या एक पल्ले एक्स्ट्रा मिल रहा था, वो कुछ अधिक आयु नहीं मिलेगी। कुछ अधिक आयु सिर्फ ऊपर से गिरने वालों के लिए होती है, सिर्फ वहीं पर जिन्होंने वहीं का बंद किया था उनके लिए नहीं होती है। क्लियर हुई है अब? हाँ क्लियर। ठीक है, बाकी सभी को? ठीक है ना? तो ये कुछ अधिक सिर्फ उन जीवों को ही प्राप्त होती है। अब अपन आगे का सूत्र देखते हैं आज, सूत्र नंबर 32। ठीक है, 10 सूत्र बचे अपने, कोशिश करेंगे अपन आज की क्लास में खत्म कर दें, बहुत बेसिक बेसिक ही है। ठीक है, अगला सूत्र देखेंगे, कल्पातीत देवों की आयु। अब ये तो कल्पवासी देवों की आयु बताई थी, अब कल्पातीत देवों की आयु का वर्णन हम देखेंगे। ठीक है, तो कल्पातीत देवों की आयु बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं, आरणाच्युतादूर्ध्व मेकैकेन नवसु ग्रैव्यकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च। आरणाच्युतादूर्ध्व मेकैकेन नवसु ग्रैव्यकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धौ च। आरणाच्युतादूर्ध्व मेकैकेन नवसु ग्रैव्यकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? हाँ बोलते हैं। आरणाच्युत्यादूर्ध्व मैं के नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। ठीक है, तो अगला सूत्र में क्या लिखा? आरण अच्युतवा दूर्ध्व, मतलब आरोहण अच्युत के ऊर्ध्व में। आरण अच्युत तो कौन से नंबर का स्वर्ग है? माइक ऑन करके बोल दो कोई भी। 15 16। ठीक है, आरण अच्युत 15-16 नंबर का सूत्र है। अब उससे ऊर्ध्व में क्या है? तो 9 ग्रेवियक हैं, 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर विमान हैं। किसके ऊपर है वो, किसके ऊर्ध्व में है? तो आरण और अच्युत स्वर्ग के ऊर्ध्व में। तो सूत्र में क्या लिखा? आरण अच्युत के ऊर्ध्व में। ठीक है, में कई केन, एक एक सागर, एक एक दो बार बताया उनने,
मेकैकेन। तो एक एक सागर किस किस में बढ़ाते जाना है? नवसु ग्रैवियकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। ठीक है, ग्रेवियक जैसे जैसे आएंगे तो कितने 9 ग्रेवियक है ना, तो 9 ग्रेवियकों में एक एक सागर की आयु बढ़ाते चलना है। ठीक है, सोलहवें स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु कितनी थी? 22 सागर। 22 सागर की। तो अब पहला ग्रेवियक आएगा, उसकी कितनी हो जाएगी? एक सागर बढ़ाना है अब, तो 23 सागर। फिर दूसरे ग्रेवियक की 24 सागर। ठीक है, तीसरे की 25, चौथे की 26, पांचवे की 27, छठे की 28, फिर सातवें की 29 सागर, 30 सागर आठवें की, और नवे की 31 सागर की उत्कृष्ट आयु प्राप्त होगी वहां के देवों। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आगे, उसके बाद क्या थे? 9 अनुदिश हैं। ठीक है, तो 9 अनुदिश के जो विमान हैं उनमें इससे एक बढ़ाना है। किससे एक बढ़ाना है? इन ग्रेवियकों से एक ऊपर। तो यहां पर मैक्सिमम कितनी पहुंच गई थी? 31। तो 9 अनुदिश में मैक्सिमम हो जाएगी 32 सागर की। फिर बचे 5 अनुत्तर, विजय आदि 5 अनुत्तर विमान। ठीक है, विजय आदि 5 अनुत्तर विमान, वहां पर उत्कृष्ट आयु कितनी प्राप्त होती है? 33 सागर की उत्कृष्ट आयु प्राप्त होती है। ठीक है, ये देखो, ये कल्पातीत देवों का वर्णन किया है। तो पहले ग्रेवियक में क्या करा? आरण अच्युत से एक बढ़ा दी। फिर दूसरे ग्रेवियक में पहले से एक बढ़ा दी। फिर ऐसे करते करते एक एक बढ़ाएंगे। तो पहले ग्रेवियक में 23, दूसरे में 24, 25, 26, इस प्रकार से ग्रेवियक खत्म होते होते 31 सागर की उत्कृष्ट आयु वहां पर नवे ग्रेवियक में प्राप्त होती है। फिर इसके बाद क्या आया? 9 अनुदिश विमान। तो नवे ग्रेवियक से एक और बढ़ाना है। एक एक बढ़ाना है ना, सूत्र में लिखा है एक एक एन, तो एक एक बढ़ाती चलना है। तो 32 सागर की 9 अनुदिश में प्राप्त होगी, और 5 अनुत्तर, विजय आदि तो 5 अनुत्तर हैं, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, उन पांचों अनुत्तरों में उत्कृष्ट आयु 33 सागर की प्राप्त होती है। ये कल्पातीत देवों की उत्कृष्ट आयु का वर्णन यहाँ पर पूर्ण हो गया। सभी को समझ आया? ठीक है, बहुत बेसिक सा है। आगे के जितने सूत्र हैं वो सब ऐसे ही बेसिक बेसिक से हैं, बस अपने को एक बार सूत्र पढ़ना है और अर्थ करना है उनका। ठीक है, फिर अगला सूत्र देखेंगे अपन। अगला सूत्र क्या लिखा? 33 नंबर का सूत्र, अपरा पल्योपम मदिकम, अपरा पल्योपम मदिकम, अपरा पल्योपम मदिकम। हितेन सूत्र बोलोगे? अपरा पल्योपमम अधिकम। ठीक है, अब जघन्य आयु का कथन कर रहे हैं। जघन्य आयु का कथन करने के लिए सबसे पहले पहले दूसरे स्वर्ग से चालू कर रहे हैं। पहला दूसरा स्वर्ग कौन सा है? सौधर्म और ईशान स्वर्ग। ठीक है, वापस जो भी नोट्स बना रहे डिटेल में बनाना है तो देव का नाम या स्वर्ग का नाम और उसकी जघन्य आयु, ठीक है, ऐसा कॉलम बना लेना। जघन्य आयु का वर्णन यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले दूसरे स्वर्ग की बात हो रही है। कौन सा? सौधर्म और ईशान स्वर्ग। तो उनके लिए लिखा एक पल्ले से कुछ अधिक, पल्योपम अधिकम। तो कितनी हो गई? एक पल्ले से कुछ अधिक की आयु उनको प्राप्त होती है। अगर हम वैमानिक देवों में चले गए तो हमारी जो कम से कम आयु है, जघन्य आयु, कितनी प्राप्त होगी हमको? एक पल्ले से कुछ अधिक की। फिर अगला सूत्र क्या लिखा? परतः पर्वतः
पूर्वा पूर्वांतराः, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतराः, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतराः। सोनाली का सूत्र बोलोगे? परतः परतः पूर्वा पूर्वांतराः। ठीक है, परतः परतः, अब आगे आगे, पूर्व की पूर्व की उत्कृष्ट आयु जो थी वो आगे की जघन्य आयु हो जाएगी। ठीक है, परतः परतः, जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जाएंगे तो पूर्व की उत्कृष्ट आयु इस स्वर्ग की जघन्य आयु हो जाएगी, ऐसा समझना। ठीक है, तो कैसे समझेंगे इसको? दूसरा क्या बोलते हैं, तीसरे चौथे स्वर्ग में जैसे गए सानत कुमार और माहेंद्र, तो इनकी जो जघन्य आयु है वो कितनी होगी? पहले वाले स्वर्ग की उत्कृष्ट आयु। तो पहले दूसरे स्वर्ग में उत्कृष्ट आयु कितनी थी? 2 सागर। 2 सागर। तो 2 सागर में एक समय और जोड़ना है। ठीक है, 2 सागर एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, उससे एक समय ज्यादा ही मिलेगी हमेशा। ठीक है, 2 सागर में एक समय और जोड़ना है। फिर पांचवें छठे स्वर्ग में, तो तीसरे चौथे में उत्कृष्ट आयु कितनी थी? 7 सागर की। तो अब इनकी जघन्य कितनी हो जाएगी? 7 सागर में एक समय अधिक। ठीक है, फिर सातवें आठवें स्वर्ग में कितनी थी? इनकी उत्कृष्ट आयु 10 सागर की थी, पांचवें छठे की, तो सातवें आठवें में वो जघन्य हो जाएगी। ठीक है, 10 सागर में एक समय अधिक। फिर 10 सागर के बाद कितनी थी? 14 सागर की, 14 की थी ना? हाँ या ना तो बोल दो। हाँ हाँ। है ना, 14 सागर। तो उसमें अब कितनी हो जाएगी? 9वें 10वें में उत्कृष्ट आयु 14 सागर और एक समय जघन्य आयु, सॉरी। फिर 11वें 12वें स्वर्ग में, तो 9वें 10वें की उत्कृष्ट आयु 16 सागर की थी, तो 11वें 12वें की जघन्य 16 सागर और एक समय। उसी ऑर्डर से बढ़ गया, है मतलब ना, वो स्टार्टिंग उसी। में पल्ला। हाँ हाँ हाँ, बस आगे वाला एक पल्ले कुछ अधिक है, फिर उसके पहले वाले की उत्कृष्ट को इस वाले की जघन्य लेना है। पहले वाले का मैक्सिमम इस वाले का मिनिमम है। ठीक है, ऐसे 13 14 वाले की कितनी हो जाएगी? 18 सागर और कुछ एक समय, और 15वें 16वें की 20 सागर एक समय। ठीक है, ये जघन्य आयु का वर्णन हुआ है। इसका मैंने वो चार्ट बनाया, इसका फोटो खींच के भेज रहा हूँ। ये सारे आप याद रखो, मतलब चार्ट सामने रहेंगे तो कॉपी में बनाने में आसान रहेगा। एक बार सब देख लो इसको। पहला दूसरा स्वर्ग। ठीक है, तो पहला दूसरा स्वर्ग उसकी पहले वाले सूत्र में बता दी, एक पल्ले में कुछ अधिक। ठीक है, फिर तीसरे चौथे में इसकी मैक्सिमम जो थी वो इसकी मिनिमम हो गई। 2 सागर में एक समय अधिक, हमेशा 2 सागर एग्जैक्टली मिली अगर, तो वो पहले दूसरे में ही जाएगा। हम एक समय ज्यादा भी अगर मिल गई तो फिर वो तीसरे चौथे में जाएगा। ठीक है, फिर पांचवें छठे में जगन्य आयु 7 सागर, सातवें आठवें में 10 सागर एक समय, फिर 9वें 10वें में 14 सागर एक समय, फिर 11वें 12वें में 16 सागर एक समय, 13वें 14वें में 18 सागर एक समय, 15वें 16वें में 20 सागर एक समय। इस प्रकार की उत्कृष्ट आयु जगन्य आयु कल्पवासी देवों को प्राप्त होती है। ठीक है, अब ऐसा ही किसमें ग्रहण करना है? कल्पातीत देवों में ग्रहण करना है। कल्पातीत देवों में कैसा होगा? तो जो पहला ग्रेवियक है उसकी जगन्य आयु 15वें 16वें स्वर्ग जैसी, तो 22 सागर एक समय। फिर दूसरा ग्रेवियक जो है उसकी 23 सागर एक समय, फिर तीसरे ग्रेवियक की 24 सागर एक समय। इस प्रकार चलते चलते जो नवा ग्रेवियक आएगा, उस नवे ग्रेवियक में आयु उत्कृष्ट 30 सागर एक समय की प्राप्त होगी। ठीक है, फिर अनुदिश, जो अनुदिश हैं उन अनुदिशों में 31 सागर एक समय की जगन्य आयु और 32 सागर की उत्कृष्ट आयु।
और अनुत्तर विमान जो है ऊपर के, तो उसमें सुनना, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा चेंज है हल्का सा। जो 4 विमान है, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इन सब में तो जगन्य आयु 32 सागर एक समय की प्राप्त होती है और उत्कृष्ट आयु 33 सागर की प्राप्त होती है। लेकिन जो सर्वार्थ सिद्धि विमान है, सर्वार्थ सिद्धि विमान में उत्कृष्ट और जगन्य आयु का भेद नहीं होता, ठीक है। वहां प्राप्त होगी तो 33 सागर की ही प्राप्त होगी, उससे एक समय कम और एक समय ज्यादा की प्राप्त नहीं हो सकती। सर्वार्थ सिद्धि के जितने देव हैं, ठीक है, उनमें आयु का कोई भेद नहीं होता। समझ में आया सभी को ये वाली चीज? 4 में तो होगा विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अनुत्तरों में विजय आदि 4, और सर्वार्थ सिद्धि में बस 33 सागर रहती है परमानेंट। बस हाँ, परमानेंट 33 सागर ही है वहां पर, ठीक है। तो उनकी जघन्य आयु जो है वो तो 32 सागर और एक समय की होगी, और उत्कृष्ट आयु जो है वो 33 सागर की होगी। लेकिन जो सर्वार्थ सिद्धि विमान है, उसमें जघन्य भी 33 सागर है और उत्कृष्ट भी 33 सागर है। ठीक है। विजय आदि 4 जो विमान है, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, उनमें जगन्य आयु तो 32 सागर में एक समय अधिक की है और उत्कृष्ट आयु 33 सागर की है। सर्वार्थ सिद्धि में आयु का भेद नहीं होता, वहां सभी देवों को 33 सागर की ही आयु प्राप्त होती है, ऐसा समझना है इसमें। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई? ये ग्रेविएट में क्या बताया, ग्रेवियक में बता दिया क्या? हाँ, ग्रेवियक नहीं बता पता। दिया ना। ग्रेवियक जो है, जैसे पहला ग्रेवियक है तो पहले में जगन्य कितनी होगी? 16वें स्वर्ग में जो उत्कृष्ट थी, अच्छा, ठीक है। तो मतलब वो 22 सागर एक समय। हाँ बोलो। अच्छा, इस वाली में यार बहुत मिसप्रिंटिंग है। अच्छा ऐसा? नहीं, तो उसमें 22 ठीक है। सागर एक समय की उत्कृष्ट होगी, ठीक। ठीक है। और ऐसे करते ग्रेवियक में, ऊपर वाले ग्रेवियक में जाएंगे दूसरे में, तो 23 सागर एक समय, फिर 24 सागर एक समय, इस प्रकार से बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब अगला, अपन ने जब नरकों के सूत्र देखे थे, तो नरकों के सूत्रों में क्या बताया था? उत्कृष्ट आयु का वर्णन तो आ गया था, नरकों की जगन्य आयु का वर्णन नहीं आया था। तो अब यहाँ पर नरकों की जगन्य आयु का वर्णन करा है। तो नरकों की जगन्य आयु का वर्णन किया, तो उसके लिए क्या लिखा अगले सूत्र में? नारकाणाम च द्वितीया दिशु, नारकाणाम च द्वितीया दिशु, नारकाणाम च द्वितीया दिशु। सौरभ भैया सूत्र बोलोगे? हाँ, नारका नाम च द्वितीय दिशु। ठीक है। तो अब द्वितीय आदि दूसरी पृथ्वी से ग्रहण करना है, ठीक है। द्वितीय आदि पृथ्वियों में नारकाणाम च, ऐसी ही, च मतलब और, नारकियों में भी ऐसी ही स्थिति बनती है। कैसी स्थिति? तो पहले स्वर्ग की जो उत्कृष्ट आयु थी वो दूसरी, पहले नरक की जो उत्कृष्ट आयु थी वो दूसरे नरक की जगन्य आयु बन जाएगी, फिर दूसरे नरक की जो जगन उत्कृष्ट थी वो तीसरे की जगन्य बन जाएगी, फिर तीसरे की उत्कृष्ट चौथे की जगन्य बन जाएगी, चौथे की उत्कृष्ट पांचवें की जगन्य, पांचवें की उत्कृष्ट छठे की जगन्य, छठे की उत्कृष्ट सातवें की जगन्य, ठीक है। नारकाणांच द्वितीय दिशु, दूसरी पृथ्वी से ग्रहण, सूत्र ये वाला लगाना चालू करना है, ठीक है। वहां पर नारकियों के सूत्र बता दिए थे, वहां पर जगन्य क्यों नहीं बताया? क्योंकि वहां पर फिर ये वाला सूत्र एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता ऊपर ऊपर का समझाने के लिए। यहाँ पर क्या था, वही चीज चल रही थी, ठीक है। वो ऊपर वाले सूत्र में समझा चुके थे कि जगन्य और उत्कृष्ट को कैसे मैच करना है, तो यहाँ पर उनको कम वर्ड्स में, कम अक्षरों में काम हो गया। ये आचार्यों की महिमा है, ठीक है, कैसे कम अक्षरों में सूत्र लिखना है और कब कौन सा बताना है। तो उन्होंने अक्षर कम करने के लिए वहां पर उसको नहीं बताया, और यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट चल रहा था, इसीलिए कम अक्षरों में उसका वर्णन हो जाएगा, इसलिए नरकों का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। स्वर्गों के बीच में एकदम से नरकों का क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर वैसा ही चल रहा था।
ठीक है, तो यहां पर अपन ने समझ लिया नारकाणाम च द्वितीया दिशु। तो ये तो दूसरी पृथ्वी से समझा हमने। पहली पृथ्वी का क्या होगा? तो पहली पृथ्वी के लिए अगला सूत्र लिखा, 10 वर्ष सहस्त्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्त्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्त्राणि प्रथमायाम। श्रेयस भैया सूत्र बोलोगे क्या? हाँ, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम। ठीक है, पहली पृथ्वियों में नारकियों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है। ठीक है, मतलब हमने अगर नरक की आयु का बंद किया है पहली पृथ्वी में, तो कम से कम यहाँ पर एक छोटा सा पाप भी अगर हम कर दें जिससे हमारा एक बार को बंद हो गया, तो नरक में कम से कम कितने वर्ष गुजारने पड़ेंगे? 10,000 वर्ष। ठीक है, नरकों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है, ऐसा सूत्र में लिखा। तो प्रथम नरक की आयु जगन्य 10,000 वर्ष, फिर दूसरे की जगन्य जो पहले की उत्कृष्ट थी 1 सागर, फिर 3 सागर, इस प्रकार से आगे लगाते जाना है। फिर अगला सूत्र लिखा, हमने अभी वैमानिकों की जगन्य आयु देखी, अब बाकी जो निकाय हैं उनकी जगन्य आयु भी देखनी है। तो उसके लिए अगला सूत्र लिखा, भवनेषु च, भवनेषु च, भवनेषु च। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? भवनेषु च, मतलब भवनवासी देवों की जगन्य आयु भी, भवनवासियों की उत्कृष्ट आयु तो हम देख चुके थे, कितनी देखी थी? तो असुर कुमार की 1 सागर, फिर नाग कुमार की 3 पल्ले की, फिर आगे अगला कौन सा था? सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ले की, द्वीप कुमार की 2 पल्ले की, फिर बचे हुए जो शेष 6 थे उनकी 1.5 पल्ले की उत्कृष्ट थी। वो उत्कृष्ट आयु का सूत्र था। यहाँ पर जगन्य आयु, तो भवनेषु च, च मतलब इनकी भी क्या? जघन्य आयु। तो ऊपर नारकियों की जैसी जगन्य आयु प्रथम पृथ्वी में बताई है, वैसी ही भवनवासियों की जगन्य आयु ग्रहण करना है। कितनी होगी? 10,000 वर्ष की। ठीक है, यहाँ पर अब देव की जाति का भेद नहीं रहेगा। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार, वात कुमार, उदधी कुमार, ठीक है, जितने भी हैं सभी की जगन्य आयु अब 10,000 वर्ष की होगी। ठीक है, वो उत्कृष्ट में भेद था, जगन्य में भेद नहीं है। समझ में आया? ठीक है, फिर आगे अब स्वर्गों की और भवनवासी देवों की उत्कृष्ट और जगन्य दोनों देख ली। अब कौन से 2 निकाय बचे? व्यंतर और ज्योतिषी। तो व्यंतर और ज्योतिषी देवों की अब अपन आयु देखेंगे, कितनी है? व्यंतराणाम च, व्यंतराणाम च, व्यंतराणाम च। हितेन सूत्र बोलोगे? व्यंतराणाम च, व्यंतरों की भी जघन्य आयु ये भवनवासी देवों के बराबर ही है। भवनवासियों की जगन्य आयु कितनी बताई? 10,000 वर्ष की। तो व्यंतर देवों की जगन्य आयु भी 10,000 वर्ष की ही है। ठीक है, चाहे किन्नर, किमपुरुष, महोरक, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच कितने भी हों, कोई से भी प्रकार के व्यंतर हों, उनकी जगन्य आयु 10,000 वर्ष की ही है। अब उत्कृष्ट आयु का वर्णन कर रहे हैं, परा पल्योपमम दिकम, परा पल्योपम मदिकम, परा पल्योपम मदिकम। सोनालिका सूत्र बोलोगे? परा पल्योपम मधिकम। ठीक है, तो परा अब उनकी उत्कृष्ट आयु 1 पल्य से कुछ अधिक की होती है। व्यंतरों की जगन्य बता दी 10,000 वर्ष, अब उत्कृष्ट बता रहे हैं। उत्कृष्ट कितनी होती है? 1 पल्य में कुछ अधिक। ठीक है, 8 प्रकार के व्यंतरों की उत्कृष्ट आयु इतनी ही प्राप्त होती है, 1 पल्य में कुछ अधिक की उनकी उत्कृष्ट आयु। सभी नोट करते जा रहे हैं ना अपने अपने उसमें? क्योंकि मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ तो मैं ग्रुप पे नहीं भेज पाऊंगा। ठीक है, हाँ कर रहे हैं। तो व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु 1 पल्य में कुछ अधिक। ठीक है, फिर अगला सूत्र क्या लिखा? अब ज्योतिषियों की बची, तो ज्योतिषियों के लिए लिखा, ज्योतिषकाणाम च, ज्योतिषकाणाम च, ज्योतिषकाणाम च। सौरभ भैया सूत्र बोलोगे?
ज्योतिष का नाम च। अब ज्योतिषियों की भी क्या, तो ऊपर वाले सूत्र में क्या बता रहे थे, उत्कृष्ट आयु बता रहे थे। तो ज्योतिषियों की भी उत्कृष्ट आयु व्यंतरों के समान होती है। इन सूत्रों में अर्थ में कंफ्यूजन हो सकता है। भवनवासिन भी च लगाया है, व्यंतराणाम च लगाया है, भवनवासिनो च व्यंतराणाम, भवनेषु च व्यंतराणाम च और ज्योतिषकाणाम च। ठीक है, तीनों सूत्रों में च च लगाया है, तो इसके अर्थ में कंफ्यूजन नहीं करना। वहां पर जघन्य आयु बता रहे थे और यहाँ पर ज्योतिषियों की जब बात आई है तो उत्कृष्ट आयु का वर्णन चल रहा है। हाँ हितेन। ये सूत्र अगर जैसे कोई आगे पीछे कर दे शैतानी में तो मतलब इंसान पढ़ ही नहीं पाएगा, समझ ही हाँ, नहीं क्योंकि पाएगा। उसका अर्थ ही एक उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना पूरा। तो इसीलिए बहुत बारीकी से और बहुत सोच समझ के लिखे कि किसके बाद क्या लिखना है। ठीक है, ये आचार्यों की प्रज्ञा है इस प्रकार की कि उनको बताना है कम शब्दों में अधिक से अधिक चीज बतानी है और एकदम सही सीक्वेंस में बतानी है, ऐसा करके। तो ज्योतिषकाणाम च, तो ज्योतिषियों की उत्कृष्ट आयु भी व्यंतरों के समान है। तो व्यंतरों की कितनी थी, एक पल्ले में कुछ अधिक। तो ज्योतिषियों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ले में कुछ अधिक की हो जाएगी। ठीक है, अब उनकी जगन्य आयु कितनी हो गई, तदष्ट भागो परा, तदष्ट भागो परा, तदष्ट भागो परा। सौरभ भैया सूत्र बोल लिया था ना आपने अभी ये वाला? हाँ बोल लिया था। हाँ ठीक है, श्रेयस भैया। तदस्थ भागो परा। ठीक है, तो उनकी जघन्य आयु उत्कृष्ट का अष्टभा भाग, आठवां भाग। ठीक है, जघन्य आयु कितनी हो जाएगी, उत्कृष्ट आयु का आठवां भाग। तो जघन्य आयु की उत्कृष्ट कितनी थी, एक पल्य। ठीक है, उत्कृष्ट कितनी थी, एक पल्य। तो जघन्य कितनी हो जाएगी, 1/8 पल्य। ठीक है, उत्कृष्ट आयु का आठवां भाग करना है, तद अष्ट भाग, उसका आठवां भाग। तो उत्कृष्ट अगर एक पल्ले की थी तो जघन्य आयु 1/8 पल्ले की हो जाएगी। क्लियर है, ये ज्योतिषियों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु। अब अगले सूत्र में लोकांतिक देवों की आयु का वर्णन अलग से किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए अगला सूत्र लिखा, लोकांतिका नामष्टो सागरोपमाणि सर्वेषां, लोकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां, लोकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषां। कनिका दीदी सूत्र बोलोगे? लोकांतिका नामष्टो सागरोपमाणि सर्वेषां। सर्वेषां, सभी लोकांतिकों की। 8 प्रकार के लोकांतिक देखे हैं ना हमने, हर विमान के अनुसार उनका नाम था। तो ऐसे 8 प्रकार के लोकांतिक थे। तो वो 8 प्रकार के लोकांतिक सर्वेशाम, उनमें भी कोई ऊपर नीचे का भेद नहीं है, सबकी एक जैसी आयु है। तो 8 सागरोपमाणी, 8 सागर की उनकी आयु प्राप्त होती है उन्हें। ठीक है, 8 सागर की लोकांतिक देवों की आयु होती है, ऐसा समझना। इसमें जघन्य उत्कृष्ट नहीं है? नहीं, जगन्य उत्कृष्ट आयु का इसमें भेद नहीं है। सभी लोकांतिक देवों को 8 सागर की ही आयु प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चतुर्थ अध्याय जो है वो पूर्ण कर लिया। 7 तत्वों में से जीव तत्व का वर्णन, ये जो है इसमें 7 तत्वों का वर्णन है ना। तो पहले 4 जो अध्याय हैं, पहले 4 अध्याय में जीव तत्व का संपूर्ण वर्णन जितना संक्षेप में कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया, कि जीव कितने प्रकार के होते हैं, संसारी जीव, मुक्त जीव। संसारी जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं पृथ्वियों में, ऊपर स्वर्गों में, कितने कितने उनके प्रकार होते हैं, कितनी कितनी उनकी गतियां होती हैं, कैसे कैसे उनके सुख होते हैं, कैसे उनके दुख होते हैं। ठीक है, और उनको कितनी आयु प्राप्त होती है, कैसा उनका शरीर होता है, कैसा उनका जन्म होता है, और कैसी उनकी पृथ्वियां हैं जहां पर वो रहते हैं, उनके रहने के स्थानों का वर्णन। ठीक है, तो एक प्रकार से जीव तत्व का यहाँ पर वर्णन अभी पूर्ण हुआ।
अब हम कल से 5वां अध्याय चालू करेंगे जिसमें अजीव तत्व का वर्णन आएगा। ठीक है, फिर आश्रव तत्व का वर्णन। इस प्रकार से करते करते हम 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमने 10 सूत्र लिए, थोड़े से ज्यादा सूत्र हो गए, लेकिन क्योंकि आसान थे इसलिए कंप्लीट भी हो गए टाइम से। फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो एक बार पूछ लीजिए। किसी को कंफ्यूजन है? हाँ सौरभ भैया। मध्यम आयु नहीं होती है, मतलब उत्तम मध्यम जघन्य बोलते हैं ना हम लोग, तो मध्यम का कुछ मध्यम मतलब उत्कृष्ट और जघन्य के बीच के जितने भेद बन सकते हैं। जैसे मनुष्यों की कितनी जघन्य आयु बोलते हैं? अंतर्मुहूर्त की, मतलब 48 मिनट कम से कम आयु प्राप्त होगी। ठीक है, जघन्य आयु कितनी बोलते हैं? तो 120 वर्ष की अभी वर्तमान में उत्कृष्ट आयु है। ठीक है, मध्यम में जितने भी वेद इनके बीच के बने, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 100 साल, 150, 100 साल, 110 साल, करते करते 20 साल, तो जितने भी भेद इनके बीच के बन सकते हैं वो सब मध्यम आयु में प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, एक एक समय भी बढ़ाते जाओगे ना वो भी मध्यम आयु में प्राप्त होगा। जैसे अंतर्मुहूर्त में 1 समय बढ़ा दिया, फिर 2 समय बढ़ा दिया, वो सब मध्यम आयु में प्राप्त होगा। तो जघन्य और उत्कृष्ट के बीच के जितने भी वेद बनेंगे वो सभी मध्यम आयु में होंगे। समझ में आया? ठीक है, और किसी को कुछ? नहीं, अब इसका टेस्ट बता दो कब लोगे। इसका टेस्ट अपन डिसाइड करते हैं जिससे सबको अनुकूलता रहे। सोनालिका कहाँ चली गई? उसका काम नहीं कर रहा था तो इसी में है। अच्छा ठीक है। क्लियर है सभी को? आज का क्लियर है तो अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं। कल से अपन 5वां अध्याय चालू करेंगे। कोशिश करते हैं इस संडे, नहीं संडे तो सुरेश भैया बिजी रहते हैं, अपन किसी अगले वीकडे पे देख सकते हैं। ठीक है, अगले वीकडे, वेंसडे सबको कंफर्टेबल रहेगा? अगला देखते हैं, जैसा भी होगा अपन इस वीक तक आगे का प्लान डिसाइड होगा सभी का, तो अपन एंड में जाकर के, नहीं फिर अपन देखते हैं जैसा भी सबको अनुकूल रहा, नहीं तो अगले वीकेंड सैटरडे जैसे हमने लिया था तो अगले सैटरडे कर लेंगे हम टेस्ट इसका। ठीक है, श्रेयस भैया चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। ठीक है, अरे अभी हम कंटिन्यूअसली अभी आगे भी 3 आपकी आवाज बहुत धीरे से आ रही है। मैं कह रहा हूँ मैं अभी कंटिन्यूअसली ट्रैवल कर रहा हूँ। हाँ, अभी भी हाँ, ट्रेन में ही बैठा हूँ। कल भी शायद ट्रेन में हूँ, परसों भी रहूँ, उसके आगे अगले दिन भी रहूँ, तो माइट बी नॉट पॉसिबल फॉर मी। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं, जैसी अनुकूलता हो अपन उस हिसाब से देख लेंगे, किसी का भी मिस ना हो ऐसी कोशिश करें। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। देवांग, इसके अलावा क्वेश्चन मैं पूछ लूं हाँ कि जैसे आज वो सरस्वती की आइडल की बात कर रहे थे ना सुबह अपन, हाँ हाँ, जैसे कोई शास्त्र में तो वर्णन है ही नहीं उसका, तो हम शास्त्रों लोग में कैसे? वर्णन, ये जो नाम मिलते हैं ना ये सब उसी प्रकार के, और किस प्रकार की मूर्तियां बनी है सरस्वती की ये भी उनके चिन्ह के आधार पर ही बनी है। जिस प्रकार से वर्णन किया गया तो ये सब उनका प्रतीक रूप ग्रहण किया गया है। जैसे हाथों में वीणा वो दिव्य ध्वनि का प्रतीक है, केवली भगवान सिर पर विराजमान है वो उनकी ये प्रतीक है कि दिव्य ध्वनि केवली की खिर रही है। तो इस प्रकार का वर्णन, जिस प्रकार से अन्य देवी देवताओं का भी एक आकृति स्वीकार की गई है ना, जैसे हम चक्रेश्वरी देवी और गौमुखी यक्ष इनकी जो प्रतिमाएं बनाते हैं, पद्मावती धर्णेन्द्र इनकी जो प्रतिमाएं बनाते हैं, तो वो उनका जैसा रूप शास्त्र में बताया गया है वैसा ही ग्रहण किया गया है। ऐसे ही सरस्वती का जैसा रूप शास्त्र में बताया गया है उसको भी वैसा ही ग्रहण किया है। हाथ में अंग, एक माला, वीणा दिव्य ध्वनि का प्रतीक है, श्वेत वस्त्र उसका मंद कषाय का प्रतीक, इस प्रकार से ग्रहण किया गया है उसको। ठीक है, और जो सबसे मल्टीपल हाथ, हाँ मल्टीपल हाथ किसके प्रतीक है? यार ये तो चार मतलब अनुयोग, चार अनुयोग, चार है ना? हाँ 4 अनुयोग हो सकता अच्छा। है। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से और जो सरस्वती प्रतिमाएं मिलती हैं, तो सबसे पुरानी जो भी सरस्वती प्रतिमा मिली है वो जैन सरस्वती प्रतिमा ही मिली है, कंकाली टीले से। ठीक है, इसके बाद कनिका दीदी लाडनू गई थी, लाडनू में भी सरस्वती प्रतिमाएं 2 है ना, 2 है ना दीदी, कि एक ही है? हाँ, वहाँ हाँ, से 2 मिली थी। 2 मिली एक है उसी सरस्वती। टेम्पल में है, एक नेशनल म्यूजियम में शिफ्ट कर दी। हाँ कहते हैं फिर उसके बाद एक और मिली तो वही पास के किसी मंदिर में रखी हुई है, वो भी जैसलमेर में।
अच्छा, तो इस प्रकार से खुदाई में भी जो प्राचीन सरस्वती प्रतिमाएं मिली हैं, तो वो सरस्वती प्रतिमाएं कभी भी अन्य संप्रदाय की नहीं मिली है, हमेशा सरस्वती प्रतिमाएं जैन संप्रदाय की ही मिली हैं। तो जैसे इंटरेस्टिंग थिंग इसमें ये भी है कि जो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है ना, उसको हिंदू बताने लगे हैं अब। उसको अच्छा जैन सेगमेंट से अलग हटा के वहां रख दिया है। वो जैन सेगमेंट में नहीं दिखेगी तुम्हें अब। अच्छा ऐसा, तो इस प्रकार से अपने को अवेयरनेस फैलानी चाहिए फिर इसके लिए कि जो जिन प्रतिमाएं हैं प्राचीन, जय जिनेन्द्र भैया, तो जिन सरस्वती प्रतिमाएं हैं वे सारी की सारी प्राचीन प्रतिमाएं जैनों की है। प्राचीन प्रतिमाएं सरस्वती की कभी हिंदुओं की नहीं मिलेगी। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट सरस्वती का है, ये कॉन्सेप्ट जैनों से लिया गया है। और सरस्वती के सिर्फ एक नाम से सरस्वती नहीं है, वागेश्वरी, भगवती, इस प्रकार के नाम। ठीक है, जगदम्बा इवन सरस्वती का माता का नाम है। और वागवादिनी, और भी कुछ नाम थे यार, बहुत अच्छे नाम थे जिनको अपन हिंदू शब्दों से जोड़ देते हैं। मैं श्रवण बेलगोला में जो वो हाँ, बनाया ना ऊपर तो वही नहीं। सुबताले, वहां पे भी उसकी जैन सरस्वती की इमेज है, वो भी बहुत पुरानी है। अच्छा हाँ, वीणा लेके बैठी हुई है ऐसे ही, हाँ। नीचे वो रखा हुआ है। इसके मंदिर वगैरह भी है क्या अपने यहाँ पे? मतलब क्या वहाँ पे है मंदिर? ये श्रवण बेलगोला में मंदिर है वैसे? जो बताया गया है। सरस्वती देवी का नहीं, वहां पर ऐसे चिन्ह बना हुआ है, मात्र ऐसी मूर्ति बनी अच्छा, हुई है, ऐसा बता रहे हैं। मंदिर तो कहीं नहीं होगा ना ऐसे कुछ? नहीं सर, ऐसे मंदिर अलग से नहीं मिलता, लेकिन मंदिरों में प्रतिमाएं मिल जाती है। ओके। अलग से डेडिकेटेड सरस्वती देवी का मंदिर नहीं मिलेगा। अगर मंदिर हो जाए ना तो एक थोड़ा सा समझ में आ जाता है लोगों को। हाँ, प्रतिमा को लेकिन वो फिर अन्य संप्रदाय के उसमें चला जाएगा ना, इसलिए अपन प्रतिमा को ही भगवान के साथ में रख देते हैं। अलग सरस्वती मंदिर बनाएंगे तो फिर वो अन्य संप्रदाय जैसा हो जाएगा, और उसमें मिथ्यात्व का भी हो जाएगा कि देव की पूजा इस प्रकार से हो रही है। और ऐसा है कि वो द्वादशांग का प्रतीक है, वो कोई ऐसी स्पेशली देवी नहीं है जो एग्जिस्ट करती है, वो मात्र द्वादशांग का प्रतीक है। ठीक है, जैसे धर्मेंद्र, पद्मावती इत्यादि तो देव देवी हैं, शासन देव देवी हैं, जिनका एग्जिस्टेंस है। ऐसे सभी यक्ष यक्षिणियों का। सरस्वती क्या है, मात्र द्वादशांग जिनवाणी का प्रतीक है, देव केवली की दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। ऐसा उसको स्त्री से क्यों कनेक्ट किया? मतलब हमेशा माँ के रूप से ही कनेक्ट किया गया है, क्योंकि इस प्रकार से समझ सकते हैं कि माँ के आंचल में ही बच्चा हमेशा खुश रहेगा, दिखता भी वही है ना। तो इस प्रकार से कि माँ का सहारा लेगा तो वो ग्रोथ जल्दी कर पाएगा, अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। कैसे ग्रोथ करना है ये माँ ही बता पाएगी। तो माँ का हाथ पकड़ के चलेंगे तो मोक्ष तक पहुंच जाएंगे, इसलिए। तो सीखता भी वही पे माँ हाँ के। ठीक है, इस प्रकार समझिए। तो अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे आज के लिए, सभी हाथ जोड़ेंगे। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का एक्सेप्ट करेंगे।